वेलकम टू माय चैनल। आज रिटायरमेंट के मैं क्वेश्चन लूंगा, कोशिश करूंगा ये 2 क्वेश्चन कर दूं अलग अलग वीडियोस में, जिसमें कि सारा अकाउंट कवर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मैं कोशिश करूंगा और डिटेल में है ताकि और आगे बढ़ें। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे बुक में 31 नंबर है इसका। ये मैं आपको बता दूं कि मैं टीएस ग्रेवाल का बुक इस्तेमाल करता हूँ। ये पुरानी बुक है, थोड़ी होगी 2-4 साल पुरानी। तो मैं टीएस ग्रेवाल बुक यूज करता हूँ बेसिक और कॉन्सेप्ट के लिए। टीएस ग्रेवाल ही आप देखिए, वही बेटर है, ठीक है। तो कानिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2016। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ये दिया हुआ है बैलेंस शीट, इसमें क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, तीनों के कैपिटल्स हैं और एसेट्स में बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो गुडविल कैलकुलेट करना है। छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए खाली 2 दे रखे हैं। फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख एंड स्टॉक वाज टू वैल्यूड एट 1,20%। देखिए फिक्स एसेट है 2,40,000, कह रहा है कि वो 3 लाख हो जाएगा। मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ यहाँ पर। पहले तो ये ना ABC देखिए पार्टनर्स है और इनका रेशियो दिया है 2:1, ठीक है। और कानिका रिटायर हो रही, कानिका इसमें फर्स्ट वाली, ये रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो 2/4 मतलब आधे की वो है। तो मैं एक छोटा सा पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूं क्योंकि बहुत छोटा सा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। देखिए और कुछ नहीं है। फिक्स एसेट टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। अब फिक्स एसेट की वैल्यू दी गई है 2,40,000, तो 60,000 का फायदा हो रहा है। 3 लाख उसकी वैल्यू हो गई, क्या हो जाएगा 60,000। ये हो गया फिक्स एसेट। और नीचे है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, 120%, मतलब 120 से उसका परसेंटेज बढ़ा देंगे, 20% ज्यादा हो गया। तो इनका स्टॉक है 1 लाख का स्टॉक है, तो 20,000 का वो क्या हो रहा है इंक्रीज। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,20,000, 1 लाख का है, तो कह रहे हैं कि 120%। अगर कम होता तो लॉस होता, तो 100% से ज्यादा 20%, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट। तो 1 लाख का है तो 20,000 हो जाएगा। ये है स्टॉक, ये हो गया 80,000। अब देखो 80,000 का प्रॉफिट हो गया, 80,000। कोई लॉस है नहीं, 80,000 ABC। ये कैपिटल में चला जाएगा। 80,000 को 211 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20,000। तो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आएगा 40,000, इसमें आएगा 20,000, इसमें भी आएगा 20,000। 80,000 का प्रॉफिट है, आधा उसका 40,000 हो गया 11। ये एक छोटा सा रिवैल्यूएशन था इसमें। बाकी मैं अब इसमें दिया है गुडविल निकालने का, तो वो मैं निकाल लेता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द
या देखो इसमें एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है 20,000। तो जब एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो तो वो एक्चुअली लॉस होता है एसेट साइड में। अगर लाइबिलिटी साइड में दिया है तो क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, और अगर एसेट साइड में दिया है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा। तो इसमें जो लास्ट ईयर है, चूंकि ये 31 मार्च 2016, तो गुडविल करा, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यू 2 years, परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से करा पहले के 3 कंप्लीटेड ईयर्स, तो ये 2016 है, एक मिनट, 3 प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 2013-14 दिया है 1 लाख, और 2014-15 दिया 31, और करंट ईयर का देखिए क्या हो गया, 20,000 का लॉस है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक लाख प्लस दूसरा है 1,30,000, और जो करेंट ईयर का है देखिए तो 20,000 का लॉस है। ठीक है, ये करेंट ईयर का क्या है, 20,000 का लॉस है। तो इसका 2 ट्रीटमेंट आ जाएगा, एक तो यहाँ आएगा अभी, और एक जब उसका कैलकुलेशन होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, इस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। देखो 1 लाख, 2,30,000 और 20 माइनस करोगे 2,10,000। ये कितना निकल के आ गया, 70,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 70,000। गुडविल क्या हो जाएगी, 70,000 इंटू 2 years परचेज है, 2 क्या हो जाएगा, 1,40,000। और जो रिटायरिंग पार्टनर है एज शेयर 1,40,000 इंटू 2/4। ठीक है, 2 × 2 2 2 4, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 70,000। अब देखो 70,000 जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल मिलेगा, तो इसकी एंट्री भी मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि अब देखो ये रिटायर हो रही है, ये ए, ठीक है, ये जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1/1 बचेगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब इक्वल के शेयर होल्डर हो जाएंगे। अगर नया रेशियो नहीं दिया गया है, इफ द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो कैसे करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हटा देंगे, जो बचेगा वही उनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, या और कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो गुडविल की एंट्री कर देते हैं। चलो देखो बी और सी इसमें आ जाएगा ना बोर्ड में, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 70,000। तो कितना हो जाएगा इसका, 35,000 ईच। ये एंट्री आ रही नहीं आ रही, आपकी कवर हो रहा आ तो नहीं, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखिए मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, अच्छा एक छोटा पढ़ना है, चलो यहाँ से एक दो, ये लग रहा हटाना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हो गया, देखिए सी बी ए पर्टिकुलर, सी बी ए पर्टिकुलर, ठीक है। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनके बैलेंसेस हैं 2,01,80,000, 2,01,80,000, राइट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस है इधर आ जाएगा, ये है आपका 20,000, तो इसी रेशियो में जाएगा। 20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 5,000, तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 5,000, राइट। उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 80,000 है। 80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, इसको मिल जाएगा 40,000, 20,000, 20,000, राइट। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, रिजर्व वगैरह नहीं है इसमें। अब ये गुडविल की एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। तो गुडविल में देखो 20 कैपिटल अकाउंट 35,000, सीएच कैपिटल अकाउंट 35,000, ठीक है। अब इधर आ जाइए, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इनके में आ जाएगा 35,000, 35,000, इनसे माइनस हो गया और उसमें प्लस हो गया। अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, आइए क्लोज कर लेते हैं। देखो 2,40,000 और 70,000, 2,40,000, 35/70, 3,10,000, इनका जाएगा 1,20,000, इनका आ जाएगा देखो 1 लाख। ये टोटल्स हैं, कैपिटल अभी निकलेगा 3,10,000, 1,20,000 और 1 लाख। अब आपका आएगा दो चीजें, रिटायरिंग पार्टनर अगर है या तो उसको कैश पेमेंट होगा, और या कैश पेमेंट नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस होगा वो लोन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर बिजनेस उसको, या तो सबसे अच्छा है कि बिजनेस तुरंत ही पैसा दे दे उसको, लेकिन अगर बिजनेस तुरंत पैसा नहीं दे पा रही है तो फिर वो लोन ट्रीट होगा। रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट है, कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, कुछ बाद में देंगे, तो जो अनपेड पार्ट है, चाहे वो टोटल हो चाहे कोई उसका हिस्सा हो, पार्ट हो, तो अनपेड अगर है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ अनपेड, तो क्या ट्रीट होगा, वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो रिटायरिंग का हो जाएगा ये एज लोन अकाउंट, ठीक है, एज लोन अकाउंट। तो ए में बैलेंस आ जाएगा 3, 10 में से 10 निकाल देंगे तो हो जाएगा 3 लाख, ठीक है, ये 3 लाख हो गया। बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो बी और सी का क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 1,20,000 में 35 और 5 40,000 माइनस करिए, इनका आ जाएगा देखिए 80,000, और 1 लाख में 40 माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। देखो, अब रिटायरिंग पार्टनर को जो लोन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अमाउंट देने की बात ये नहीं कर रहा है, तो उसका जो अमाउंट बनता है 3 लाख, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हिज लोन अकाउंट में, उसकी एंट्री पास कर देता हूँ। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है बी एंड सी, उनके बैलेंसेज आ गए 80,000 और 60,000, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसका एक ही एंट्री पास कर दे रहा हूँ, देखिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट क्रेडिट, कितना हो जाएगा 3 लाख और 3 लाख, ये इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, कर देना चाहिए कायदे से। तो ये हो गया आपका जनरल एंट्री 3 लाख। अगर आपको तुरंत ही निकालना हो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को रुकता हूँ 1 सेकंड के लिए। आइए अभी क्या बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखो कैश है, इसमें बैंक है 60,000, कोई बैंक ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो वो क्या रहेगा, वही रहेगा। कोई पेमेंट होती तो बैंक बैलेंस चेंज होता, तो कोई पेमेंट ना हो रही है ना कोई पेमेंट आ रही है। डेटर्स 60,000, डेटर्स में कोई चेंज हुआ नहीं था, तो दे आर 60,000। स्टॉक में चेंज हुआ था, स्टॉक 120% बढ़ा दिया गया था, कितना हो जाएगा 1,20,000। फिक्स एसेट 3 लाख के हो गए हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस आपका उसमें हो गया, ठीक है, बट गया है। अब और तो कुछ है नहीं, चलिए अब इधर देखो, क्रेडिटर्स हैं 53,000, क्रेडिटर्स, ईपीएफ है 47,000। ईपीएफ देखो इम्प्लाइज का होता है, ईपीएफ ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यहाँ बता दिया, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्प्लाइज का होता है, एक लाइबिलिटी होती है। ये दिया है 47,000, और बाकी इनके कैपिटल हैं। देखो अब बी और सी
तो यहाँ आ जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट। पहले तो कैपिटल ही बना देते हैं। अब यहाँ देते हैं, देखो एज लोन अकाउंट। ए का लोन कितना था? 3 लाख का। ठीक है, अब कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल्स। तो इसका आया था कितना? 80,000 और कितना आया था? 80 एंड 60। हाँ ठीक, 80,000 और 60,000। तो 80 और 60 कितना हो जाएगा? 1,40,000। ठीक है, अब यहां पर आप लिख देंगे बी का कैपिटल हो जाएगा 80,000 और सी का कैपिटल है 60,000। ठीक है जी। अब यहाँ टोटल इसके डबल लाइन का मतलब क्लोज। चेक करते हैं कोई और छूट तो नहीं रहा है। गुडविल ये हो गया, फिक्स का ही ज्यादा था नहीं। देखो 3 लाख, 4,20,000, 4,80,000, 5,40,000, सॉरी 5,40,000। ठीक है, 3,40,000 नहीं तो 60, 1, 20, 2, 40 तो ये हो गया 3, 5, 40। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। देखो 45, 53 और 47, 5, 4, ये 1 लाख तो यही हो जाएगा। 1 लाख ये दोनों मिला हो जाएंगे और ये 3 लाख, ये 4 लाख 5,40,000। ठीक, तो 5,40,000 वो देखो है ना। 3 लाख हमने इसको भूल गया मैं, 3 में 1 4 हो जाएगा। तो 4, 20 और 4, 80, 4, 80 और 5, 40। ठीक है, तो 5,40,000 बैलेंस शीट आपका मैच हो गया। द क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और किसी कोई डाउट है, कुछ आपको चाहिए अलग से, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।